देखो किसी घर में कुल छात्रों का 12%, तो 12 खेलते हैं। कुल छात्रों का 3/4, तो कुल कितने थे? 100। 100 का 3/4 कितना आएगा? 4 से कटा 25, 25 त्याई 75। क्या करते हैं? नृत्य। सर फोन लगा रहे हैं, ठीक। अब फिर क्या लिखा? 10% गायन, मतलब 10। तो कितना हो गया? कितना बचा? 8 कहाँ बचेगा? 7 तो यही हो रहा। 97 हुआ ना? तो कितना बचा? 3% बचा। तो कह रहा और शेष 21 छात्र, मतलब 3 का मान 21। तो क्या पूछा? कुल कितने? 100 का मान। क्या सवाल है? 3 7 700 सवाल। ये 87 नहीं है क्या? चलो 88 देखो, ये भी आसान सवाल है। चलो ये बन जा, कोई नहीं मानोगे। 4/3 और 3/4, तो क्या मानोगे? 12। 12 से गुणा करने को कहा गया, तो कितना आना चाहिए? 16, है ना? लेकिन वो किससे गुणा कर दिया? तो कितना आ गया? 9। तो कितना गलत आया? 6। कहाँ से गलत? 7/16 गुणे 100। कल लेना आंसर जो आएगा। 3 4, ये 4 लिखा है तो आगे देखो 16। औसत में भी ऐसा मिलता है ना, औसत में भी ऐसा ही मिलता है कि कहीं औसत इतना जोड़ना था वो तो मैं बजाय गलती करके इतना जोड़ दिया। औसत एवरेज। अरे वो औसत अलग है, वहां आपको घटाना पड़ता है टोटल से। हाँ ये, हाँ मतलब कि ये कहीं जा रहा है गलती वाले सवाल औसत में भी है ना। 88 89 ये भी बन जाएगा ना? बन जाएगा। विद्यार्थी को 25 से गुणा करने के जब 52 से गुणा कर देता है तो उसका सही उत्तर 324। कैसे है? किसी संख्या, मान लो x को 25 से गुणा करना है। x को किससे गुणा करना है? 25 से गुणा करना था, तो किससे गुणा कर दिया? 52 से। 52 से गुणा कर देता है तो उसका उससे सही उत्तर से इतना, तो सही उत्तर ये होता है ना। तो 25 माइनस नहीं 52 x माइनस 25। अब कितना है? तो कितना है ये? 27 x बराबर, तो x बराबर 27। कितना आएगा? 12 आंसर। कुछ क्वेश्चन नहीं है यार क्या? 86 88 हो गया ना? 86 प्रियंका ही किए तो है छात्र ने। 89 हो गया। 85 87 PDF डली है ग्रुप में, सब ऐड होना, ग्रुप में करके PDF लगाते चलना। आज वीडियो ये वाली डल जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि लोगों का 30% जो पीते हैं। ये मस्त सवाल है, इसे मेरे को 15 मिनट लगा लगाते। बहुत अच्छा सवाल है, 15-20 मिनट लगा, ज़्यादा लगा है। आंकड़े बताते हैं कि लोगों का 30% जो पीते हैं वो हार्ट रोगी हैं, और जो 30% हार्ट रोगी वो जो पीते हैं, यदि आबादी का 40% लोग पीते हैं तो कितने % लोग हार्ट रोगी हैं? आराम से पहले देखो, सवाल समझो। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? पंडित। आंकड़े बताते हैं कि लोगों का 30% जो पीते हैं वो हार्ट रोगी हैं, और 80% हृदय रोगी वो हैं जो पीते हैं। यदि आबादी का 40% लोग पीते हैं तो आबादी में कितने % लोग हार्ट रोगी हैं? सवाल समझे? चलो पहले सवाल की शुरुआत कहाँ से करोगे? यहाँ से, कि हम बता रहे ना। देखो आबादी है तो पहले पिएगा कि पहले हार्ट रोगी होगा? पहले पिएगा, तो पहले पिया उसको। तो कितने लोग हैं? 100। तो 100 में कितने लोग पीते हैं? 40% पीते हैं, तो कितने नहीं पीते? तो ना पीने का तो छोड़ दो, है ना, दिया नहीं 40 वाला। चलो अब 40 लोग पीते हैं। अब आंकड़े बताते हैं कि लोगों का 30%
जो पीते हैं वो हार्ट रोगी हैं, नहीं समझे? मतलब जो पीते हैं, तो 40 का 30% हार्ट से पेशेंट तब भी पी रहे हैं, समझे बात ध्यान से? तो 40 का 30 मतलब पीने के बावजूद हार्ट पेशेंट कितने लोग हैं? 12 लोग पीते हैं, नहीं पीते तो 40 हैं, मतलब नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मतलब हार्ट रोगी हैं। कितने हो गए? 12। ये क्या है? तुम्हारे हृदय पेशेंट है। तो कितने नहीं हैं? 28 नहीं है। चलो अब लिखा और 80% हृदय रोगी वो है जो पीते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? 80% हार्ट पेशेंट वो है जो पी रहे हैं। 80% हार्ट रोगी वो है जो पी रहे हैं। 80% हार्ट रोगी वो है जो पी रहे हैं। 80% हार्ट रोगी वो है जो पी रहे हैं। 80% हार्ट रोगी वो जो पी, समझ क्या बोल रहा हूँ? 80% हार्ट रोगी वे हैं जो पी रहे हैं। तो 12 ना है, बार 12 ना है वो, ये 12 क्या है? हार्ट रोगी जो पी रहे हैं। लेकिन यह है कितना? 80%। नहीं समझे क्या लिखा है? आबादी का नहीं, और 80% हार्ट रोगी वो है जो पीते हैं। तो ये क्या है? ये साला हार्ट रोगी भी और पीता भी है, तो यही ना है वो। नहीं समझे? नहीं समझे? बातें घुमा के वही बोल रहा है, कह रहा है और 80% हृदय रोगी वो हैं जो पीते हैं। तो ये तो 12 कौन है? ये 12 हार्ट रोगी ना जो पीते हैं। तो 80% का मान क्या दिया है? तो कुल कितने परसेंट लोग हार्ट रोगी हैं? 80 की 40? अब कितने परसेंट लोग हार्ट रोगी हैं? 40 तो पीते हैं। 12 ही है सर, वो 12 ही होंगे। 12 ही है सर। किल को कितने परसेंट लोग हार्ट रोगी बताओ? 12 ही है सर। अरे 80 है। 12 थे। 12 तो 24 में हो जाएगा। 12 कैंसिल हो गया। नहीं सर, इसका 12 आंसर ही होगा क्योंकि 80% तो ये है। 80% क्या है? तो पूछा क्या? 12 वही है सर, 12 बराबर होगी सर। 80% अगर 12 है तो हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है। नहीं समझे मेरी बात? 80% 12 है तो हर एक संख्या अपने आप का 100%। अगर मैं 80% 12 हूँ तो मैं 100 कितना होगा? नहीं समझे मेरी बात को? तो ये 100, ये वाला 100 ना निकला है, ये 100। नहीं समझे मेरी बात? तो 100% कितना होगा? तो 12 गुणे 100/80, तो 20 चौके 20 पंचे 4 थे, कितना आंसर आएगा? 15। नहीं समझे? नहीं समझ पाए। 80% लोग तो पीते हैं। 80% का मान 12 80 पीते हैं, 80% पीते हैं, 80% है वो, और हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है। तो अगर 80% में 12 पी रहे हैं तो 100% में कितने पिएंगे? 15। हर एक संख्या अपने आप की 80% मतलब 100% होती है। ऐसा समझ क्या बोल रहा हूँ? 80% बराबर 12, तो 100, ये 100 नहीं है, ये 100 पीने वाले का 100 है। नहीं समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? हो गया, किसी को मानी सा हो गया। मस्त सवाल था ये। कितना आंसर आएगा इसका? 15। 80/12। अच्छा ये पहली क्लास का मेरे सवाल देखो। 80% बराबर क्या दिया है? 12। 100 का मान पूछा है। सुनो मेरी बात ध्यान समझना, जो यहाँ लिखा है ना उस पर यहाँ लिख दो, और जो पूछा है उसका गुणा, और जो इसके ऊपर दिया उसका भाग। नहीं समझे? रुको, नहीं समझे? 50 ग्राम तम्बाकू की कीमत 2 रुपये, तो 2000 ग्राम तम्बाकू की कीमत, कुछ भी ले लो डाटा, तो जो दिया 2 रुपये चुपचाप लिखें, जो पूछा है उसका गुणा, और जो दिया है उसका भाग। समझ पाए ना? ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे 16 किलो आलू की कीमत 400, तो 2 किलो आलू की कीमत, तो 400 चुपचाप लिखेंगे। क्या पूछा है? तो 2 का गुणा, ऊपर क्या दिया है? 16, तो भाग। समझे ये बात? ये चलो ठीक है, समझे ये बात? 87। चलो आगे बढ़ते। अच्छा सवाल था ये। नहीं समझे? ये लाइन समझे? 80% हार्ट जो पीते तो क्या थे? 12 थे। 12 करते। 100 समझ में नहीं आया। देखो हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है। हर एक संख्या में कितनी होती है? 100%। तो अगर 80% 12 है, अगर 12 लोग 80% है, तो पीने वाले 100 कितने होंगे? 15। ये निकाले नहीं समझे ये बात?
ये सर कोई भी संख्या हो सब मतलब हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है। ठीक, जैसे हाँ इसीलिए 100 निकाल दिए। ठीक है, ठीक सब हो गए ना इसके। अरे यार बहुत समय लग जाता है। अभी कितने सबक बचे हैं यार? 12 और कहाँ तक हो गया है? 80 से 88 भी तो हो गया यार। 89 भी हो गया सर, 90 भी हो गया सर। 90 करवाना, 89 हो गया। चलो एक सवाल तुम लोग को दिखाता हूँ मस्त। सीट लाए हो अपनी सीट? परसेंटेज की सीट लाए हो, परसेंटेज वाली? दो उम्मीदवार, हाँ अभी सवाल कौन से आएंगे? चुनाव वाले। टाइप चेंज 90 से कौन से आएंगे? चुनाव वाले। ठीक है, चलो क्या लिखा है? एक दो व्यक्ति संसद में खड़े हुए, जीतने वाले, ये तो कर लोगे ना यार, ये तो कर लोगे ना। ये सवाल बन जाएगा। मान लो 100% है तो एक आदमी जीता, एक आदमी हारा, तो जीतने वाला 57 पाया, तो हारने वाला कितना पाया? 43 पाया। तो कितने से जीता? 14। 14 का मान कितना दिया? 4200। 14 तिरिक 42, तो 10 तिहाई 30, 3 यार आंसर 90, 91। ये भी कर लोगे इन सवालों में, है ना? इन सवाल क्या बताऊं? दो लोग खड़े हैं, अच्छा वैध हो गया, चलो कर लोगे ना, सारा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों तो कुल कितना? 100। 20 क्या हुए खराब, तो कितने बचे? 80। ठीक, 80 बचे। एक को कुल वैध का कितना मिला? 60। 80 का 60 48, 8 6 48, तो कितना हुआ ये? 32। चलो दोनों की कुल संख्या कितनी है? 8000। तो कितने में? तो दोनों कुल संख्या कितनी है? दोनों। इसका मान कितना दिया है? 8। तो कितना जीता? 16 का मान निकाल दोगे। समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? अरे कर लेना इसको ना बताना। चलो 92, ये वाला सवाल जो है ये मेरी शीट का है, हम बताते हैं। ये सवाल अपनी सीट का है। ये वाला बताओ जहाँ चुनाव का सवाल नहीं, चुनाव वाला दो मेरे को सीट में बताएं। लो सीट। हमसे कसम से बुद्धि से पागल हो। चुनाव वाला है इसमें सवाल। अब रुको शीट तुमको बताता हूँ। ये तो पूरी परसेंटेज है ना, है ये पूरी परसेंटेज है। कहाँ चुनाव वाले सवाल है यार? मिल गया चलो तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 62। तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, और क्वेश्चन नंबर ये देखो। मेरे सवाल में लिखा है आशीष और बॉबी के बीच चुनाव हुआ। याद आया सवाल? वो हाँ एमपीएसआई 2017 का सवाल है। ये मेरी सीट का सवाल है। आशीष और बॉबी का चुनाव हुआ। कुल वोट में 3/5 लोगों ने आशीष को वोट किया, तो 2/5 आशीष में क्या कर दिया? नाम पी। यहाँ 3/5, यहाँ 2/5, ठीक है। और 2/5 ने बॉबी को किया वोट, तो 2/5 यहाँ किया और शेष कर दिया। मान लो शेष कर दिया, तो देखो 2/5 का कितना आएगा? 3/5। तो डाटा वही आया कि नहीं आया? चलो, लेकिन वोट देने के दिन 20% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, लेकिन वोट देने के दिन 15% ने नहीं दिया, और 15% ने इसको नहीं दिया, तो कितने हो गए? 25। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? सेम सवाल है, डाटा अलग है। कहाँ का सवाल है? एमपीएसआई। सवाल अपनी शीट का है।
दिखा सवाल ये? चलो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन कॉपी, सिर्फ सीधा कॉपी क्वेश्चन। ये देखो मैं सीट का सवाल क्वेश्चन नंबर 62 में दिखा भी रहा हूँ, ये मैं सीट का सवाल है। अब मेरी सीट सवाल कहाँ आया है? पटवारी में। चलो देखो समझ, बहुत कठिन सवाल नहीं है लेकिन बहुत अलग सवाल है। चलो वहाँ पे हमारी सीट में क्या थे नाम? बॉबी और आशीष। यहाँ पे पी और क्यू है। चलो लोगों ने क्या कहा कि 2/5 भाग पी को वोट देंगे। 2/5 तो कुल कितने हैं? 5। तो 2 किसको देंगे? पी को। तो 3 किसको देंगे? क्यू को। तो चलो 3 को 200 300 ले लो, ले लें। चलो अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। लेकिन इनमें से अंतिम दिन 15% लोगों ने पी को वोट दिए। नहीं मतलब कि नहीं देते हैं वोट। देखो लोगों ने कहा कि 200 लोगों ने कहा कि हम पी को वोट देंगे, लेकिन 15% लोग जब वोट देने की बारी आई तो नहीं दिए। अच्छा तो 200 का 15 कितना हुआ? 30 लोग। 30 लोग पी को वोट नहीं दिए, तो जो पी का वोट 200 था तो 30 कम हो गया। लेकिन ये पी को वोट नहीं दिए तो वोट किसको दिए? क्यू को। किसी न किसी को तो वोट देने जाएगा ना अंदर वो। अगर पी को नहीं दिया तो वोट किसे दिया वो? तो पी से कमा तो कहाँ जुड़ा? लेकिन क्यू के साथ हुए। अब 25% लोगों ने क्यू को वोटेज क्या कर दिया? मना। तो क्यू को देना कितना था? 300। 300 का 25, 75 यहाँ मना किए तो कहाँ दिए? 75। समझे मेरी बात? ये सवाल अरे सवाल समझे ये? अगर यहाँ ना किए तो यहाँ दिए, और यहाँ ना किए तो 2 ही ना ऑप्शन थे ना। चलो तो मतदाताओं की कुल संख्या अब निकाल दो, जोड़ दो। 245। कितना हुआ ये? 200 245 पक्का? यही कितना आया? अच्छा से करना। 255। कौन हारा? क्यों हारा है? पी। तो कितने से हारा? 10 से हारा। 10 से हारा। अब लिखा है तथा पी 2 वोटों से हार गया, तो 10 की वैल्यू 2। तो मतदाताओं की कुल संख्या 10 की वैल्यू 2, तो 500 की वैल्यू 5 दूना 100 आंसर। नहीं समझे? नहीं समझे सवाल? हैं? ये कैसे माने? देखो अगर 2 ही ऑप्शन थे उसके पास, या तो वोट इसको देगा या वोट उसको। ऐसे सवाल सच बता रहा हूं नहीं कराते। ऐसे सवाल घूमे रहते हैं। क्या करवाते हैं ऑनलाइन? ए बी का 30%, B/30, छात्रों खुश मास्टरों खुश, बढ़िया हुल्ले हुल्ले। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं ये बात? हाँ देखो 2 लोग थे वोट देने का, अगर इसको वोट नहीं दिए तो इससे कम है वोट, तो दिए किसको? इसको दिए। अगर इसको नहीं दिए तो दिए किसका? तो कुल कितना? यहाँ गया यहाँ आया तो कुल कितना बचा? 245। कुल कितना अच्छा? हारा कौन? पी। कितने से हारा? 10 से। और 10 का मान 2 दिया है, तो मतदाताओं की कुल संख्या तो कुल कितनी थी? 500। 10 का मान 200 तो 500 का मान। नहीं समझे? अब देखो क्या कहेंगे, जो लिखा है ये किससे गुणा? 500 से। किससे भाग? 10 से। 1 कटा 50 दूना 100 हो गया। समझे बात ध्यान से? मस्त सवाल था ये। बढ़िया सवाल बता रहा हूँ। बहुत अच्छी मैथ अपनी यहाँ चल रही, बहुत ही अच्छी। चलो एक चुनाव में इतने लोगों ने वोट दिया तो ना कल लोग है ना, ये सवाल नहीं टच करो कल ना। कि कहाँ से आ गए ये सवाल यार? टेक्निकल टीम डिस्टर्ब है। 94 नहीं गया, 94। टेक्निकल टीम में डिस्टर्ब कर रही है साथ साथ है। ये सेल्समैन टाइप, अगला सेल्समैन। चलो ये सेल्समैन अच्छा है, सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन तुम लोग को वहाँ भी आता समझ में है ना? छूट। चलो आज सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन है ना इसमें सवाल सेल्समैन के? देखो दिखाता हूँ। सेल्समैन के भी सवाल सेम टू सेम है। कितने नंबर से प्रियंका बताओ सेल्समैन? 118 के बाद से। पक्का? हाँ ये 134। चलो ये मेरी सीट का सवाल देखो दिखाता हूँ। 134 नंबर सवाल, इसमें स्टेपल मार लो ये की हो। तुमसे यार वो कहाँ ले आके फेंक दे कूड़ा उड़ा में। देखो 134 नंबर क्या लिखा?
अच्छा की हो स्टेपल, तो उसमें कहा घुसे रही हो फिर? चुप रहो ना, बोलो। देखो 134 नंबर, एक सेल्समैन में कुल बिक्री का 12% का कमीशन वो देता है। एक कंपनी में कुल सेल्समैन का 12% का कमीशन देता है। आगे देखो, यदि वह 15,000 से ज़्यादा सेलिंग करता, यदि वह 15,000 से ज़्यादा सेलिंग करता तो 1% का बोनस देता। तो कहाँ गया? 1% का बोनस देता है। यदि सेल्समैन ने कुल बिक्री कितना की है? 52,350, तो मैंने कुल कितना लिखा? 7650। तो उसने कुल सेलिंग कितनी की होगी? सिर्फ यहाँ चेंज हो गया है। नहीं समझे सवाल? कल सर अपना सीट का 134, ठीक है प्रियंका? चलो समझना मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट समझना कि है क्या ये। सेल्समैन के सवाल कहाँ आए हैं? और हालांकि कांस्टेबल में कम चांस है, लेकिन अगर अंतिम में पेपर फंसा तो आ सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लेना। यही सवाल तुमको आगे करेंगे लोगों से, ठीक ना? बाकी ए बी का भी सब कर लेंगे ये बात। हाँ, ए बी का 20% सब कर लेते। चलो देखो, ऐसे सवाल मास्टर को दे दोगे। चलो देखो, आप समझना है, कंपनी ने 12% का कमीशन देती किसी को, 12% का मान लो कंपनी कमीशन देती, ठीक है? और कह रही कि यदि तुम 12% का कमीशन देती है, और कह रही कि यदि तुम 15,000 से ज़्यादा बेचे तो तुमका 1% एक्स्ट्रा हम देंगे। सवाल समझे ये? मतलब 15,000 से कम तक कितना तुम्हारा? 12%। ये 12% कब है? 15,000 से कम, बोलो हाँ या ना? अगर तुम 14,000 बेचे तो कमीशन कितना देगी? 12। लेकिन जहाँ तुम कितना दिए? 16, तो 1% ज़्यादा और। मतलब अगर तुम 15,000 से ज़्यादा, नहीं समझ रहे हो? 15,000 से ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा नहीं पता, तुम 16 भी, 17 भी, 20 भी, है ना, 20, तो 15,000 से ज़्यादा करने पर 1% का क्या दे देगी? बोनस। तब कितना देगी तुमको? वो 13%। बोलो, समझे ये बात ध्यान से? इस सवाल में कोई दिक्कत? चलो, अब ये लिखा है कि यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई निकालने के बाद 52,350 रुपये जमा करता है, इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग क्या, समझाओ मुझे इतना। इस बात की मीनिंग क्या है, मेरे को समझाओ। उसके बावजूद तो 15,350 रुपए ज्यादा बेच रहा है सर। नहीं, इसका मतलब उसको कमीशन देने के बाद उसके पास बचत आई है। हाँ, सही बोला। क्या बोला ये? समझे? देखो, जैसे मान लो कि मैं सेल्समैन हूँ, ठीक है? मेरे को उसने कहा कि तुम बेचो सामान, मैं सामान बेचा, सामान बेचे तो कुछ मेरा कमीशन निकला होगा, तो मैं कमीशन अपना काट लिया। अब कमीशन काट के मैं कंपनी को कितना लौटा दिया? 52,300 जमा किया। तो कुल बेचा कितने का था मैं? नहीं समझे? मान लो कुल मैं बेचा, मान लो 10,000 का, ठीक? इतनी हमारी बिक्री हुई। अब इसे मान लो मेरा कमीशन 2,000 था, तो मैं 2,000 निकाल लिया। अब कंपनी में जमा कितना किया? 8। तो ये 8,000 का मान क्या दिया है? ये दिया है। तो कह रहा कि यदि वह सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई निकाल कर इतना रुपए जमा किया, समझे सवाल? कुल बिक्री क्या है? नहीं पता। अपनी कमाई निकाला, कितना निकाला? नहीं पता। लेकिन जमा कितना किया? इतना निकाल के वो जमा किया, तो कुल बिक्री कितनी हुई होगी? पहले सवाल का फ्रेम समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे सवाल? सामने पट्ट मचा है। 1% का मान भी दिया है। नहीं समझ रहे हो? कमीशन समझते क्या होता है? जब कोई बेचता है इंसान तो कमीशन लेता है ना, कमीशन। ऐसे मान तुम किसी कोचिंग में ले आए किसी को, समझ रहा, दलाल। जब कल मैं आपको दिलवाया था तो वो हाँ ठीक, देखो समझो, सुनो। जैसे मान लो मेरी कोचिंग की फीस 1,000 रुपये है। अब तुम किसी को ले आए, ठीक? तो तुम 1,000, हमने कहा कि तुम अगर 1,000 को लाओगे तो 100 रुपये तुम ले लेना। तो तुम 100 साले काट लिए और उससे 900 दिलवाए, दे और 900 100, तो अपना कमीशन काट के तुम काटे, तो ये काट के अपना इतना रुपए दिया, तो कितना फीस थी ये निकालना। सवाल समझे? नहीं समझे सवाल? अब पहले सवाल समझो, पहले सलूशन आसान है। समझे सवाल? यहाँ का समझे पहली लाइन। अब यहाँ पे आते हैं, अभी समझे ये? अब मैंने कहा कि अगर तुम मेरे को 5 लड़के दिए, 5 लड़के, तो तुमको इतना दूंगा। लेकिन अगर तुम 5 से ज़्यादा मेरे को देने लगे लड़के कोचिंग के, तो मैं 2% तुमको और दे दूंगा। अब 5 से ज़्यादा तुम चाहे 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 30 दो, हम तुम्हें केवल कितना देंगे? 2%। ठीक समझे बात? सिर्फ सवाल का फ्रेम समझो कि 12%, 15,000 तक कितना कमीशन? 12। अगर 15 से ज़्यादा बेचे कितना? 13, 14, कितना बेचे? अगर ज़्यादा बेचे इससे, 15 से अगर ज़्यादा बेचे 16, 20, 25, 1 लाख, तो तुम्हें कितना कमीशन देंगे? 1। चलो आ समझना, अब समझो। देखो अब सवाल का फिर सुनो, सवाल सॉल्व कैसे करेंगे? देखो समझना मेरी बात। अब देखो, जो बोल रहा हूँ उतना समझते चलना,
कंपनी ने 12% ये कमीशन देगा कब? 15,000 तक, 15,000 तक। लेकिन कंपनी 1% कमीशन और ज़्यादा कर देगी, मतलब कितना कर देगी? 13%। कब कर देगी? जब वो 15,000 से ज़्यादा बेचे। ठीक, और ये करने के बाद वो 15,000 से ज़्यादा बेचा है, ये करने के बाद वो कंपनी को कितना लौटाया? 52,350 रुपये ये लौटाया कंपनी को। इसका मतलब क्या था कि अपना कमीशन काट लिया है वो, पक्का काट लेना अपना कमीशन। चलो अपना कमीशन वो काट लिया, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, ये 12 है ना, तो इसको 12 को 13 कर लो। कैसे करोगे? 12% का मान कितना है? 15,000। तो 13 कर लो, तो एक का मान कितना हुआ? 300। किसने दिया भैया? एक का वैल्यू 300 दिया है। एक का मान कितना हुआ? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 12 का मान कितना हुआ तुम्हारा? 15। तो एक का मान कितना हुआ? 300। तुम इसको भी 13 कर लो, ठीक। तो 1% अगर ये हो गया तो यहाँ कितना हो गया? 300। मतलब 300 रुपये वो और कमीशन ले लिया। अगर वो 300 रुपये और कमीशन लेगा तो यहाँ पे कितना कम जमा करेगा? देखो सवाल समझ रहे हो? तो पहले इतना बताओ, तुम लोग के चेहरे से सवाल समझ रहे हो? अच्छा एक चीज इसमें ये भी समझ आ सकती है, जैसे ये 52,350 है, इसका मतलब वो 13% के हिसाब से ले रहा है कमीशन, क्योंकि 12% 15,000 तक ही सीमित रहता है। मेरी बात समझो, देखो 12% तक उसको 15,000 देना था, 13% के बाद 1,000, मतलब कि 1% ज़्यादा देगा। मैं कह रहा हूँ कि 12% का मान कितना दिया? 15,000। तो 1% का मान कितना आएगा? 300 नहीं आएगा, 150 आएगा। निकालो, अच्छा निकालो 15,000 का 12% निकालो जरा, 15,000 का निकालो 12। मतलब 12 नहीं, मतलब 12 का मान नहीं, 12 का मान 15 दिया है तो एक का मान निकाल, नहीं समझे? 12 का मान 15 तो एक का मान एक चाहिए ना। 12 का मान 15 दिया है तो एक का मान निकालो। 12 का मान 15 तो एक का मान निकाल। चुप रहो यार, फालतू बात मत करो। 12 का मान 15,000 तो एक का मान 1250। ठीक है, समझे बात ध्यान से? ठीक है। अब देखो वो यहाँ सुनना मेरी बात, देखो मैं एक सेकंड पर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सवाल। ये वो कमी हम में है। देखो 12% कमीशन है, 12% कितना था? 10,000। 1% ज़्यादा कर रहे हैं तो 15,000 का 1% निकालो, कितना आएगा? 1% कितना आएगा? 150 रुपया। अगर मैं इस 12% की दर को 13 करता हूँ तो कितना ज़्यादा किया मैं? 1%। तो 15,000 का 1% कितना हुआ? 150। अगर मैं इसको भी 13 कर दूंगा तो यहाँ मैं उसको 150 रुपये कम दूंगा। अगर मैं यहाँ 150 ले लिया, क्या कर दूंगा? 150 कम दूंगा। अगर मैं 150 यहाँ कम दिया तो कितना हुआ पैसा? ये 0, 2, 52, 200। ये पैसा मैं लौटाऊंगा। बोलो हाँ ना? इतना वहाँ समझे? एक क्या निकला तुम्हारा? वो एक क्या निकला? कमीशन। समझे क्या है? एक क्या निकला? कमीशन। अब ये बताओ मैं कितना ले लिया? 13 लिया। अगर मैं 13 लिया तो कंपनी के पास कितना गया? 87। अगर मैं 13 लिया तो अगर मैं 13 लिया तो कंपनी के पास कितना गया? 87। अब कंपनी के पास गया कितना? इतना। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं 13 कमीशन ले लिया तो कंपनी के पास कितना गया? 87। और ये किसका मान है? कंपनी के पास है, यही गया है। तो 87% का मान कितना हुआ तुम्हारा? 52,200। तो कितना निकाल लोगे? कुल खर्चा पूछा, कुल बिक्री। इस 87 में उसका तो नहीं जुड़ा है, तो कुल कितना हो जाएगा? 100%। तो कितना होगा? 52,200 गुणे 100/87। इसका निकालो कितना आएगा? कितना आएगा ये? पक्का से और 60,000। भाग करो इसको थोड़ा सा, कितना आएगा तुम्हारा? 60,000 आंसर। नहीं समझे मेरी बात? अच्छे सवाल को पहले देखो, सवाल को समझो। वहाँ पे जो 150 माइनस कर दिए हैं, वो जब बोल रहा था मतलब 12 से 13 कर रहे हैं, एक वृद्धि कर रहा है। जो 15,000 जब उसमें 150 जोड़ेगा तो और बढ़ेगा कि घटेगा? चलो और कोई डाउट? और सर मेरा एक चीज है, 1% जब घटा रहे तो उसने वैल्यू 300 दी है, अब 150 क्यों घटा रहे हैं? 1% की वैल्यू 3 नहीं लिखी, 1% बोनस देती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगी? 300। अधिकतम लिखा, एक कमान नहीं लिखा 300। की वैल्यू है। हाँ
तो एक कमान 150, एक कार की वैल्यू 150। अब बताते हैं, देखो यहाँ 12% कमी, इसीलिए सवाल ही थोड़ा दिक्कत जाए। देखो है बहुत आसान, देखो 12% का मान नहीं दिया है, ये 15,000 तक तुम 12% कमाओगे, ठीक। ये तो 1% ज़्यादा हुआ, तो बाज तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा मान 13 हुआ, तो ज़्यादा कितना हुआ 1%। तो ये 100 का मान कितना दिया है 15, तो 1 का मान कितना हो गया 150। अब अगर तुम 12 कमा रहे हो, अब अगर तुम 13 कमाने लगे तो तुम 150 ज़्यादा लोगे। अगर तुम 150 यहाँ ज़्यादा लोगे तो यहाँ कम न जमा करोगे उसके पास, कंपनी के पास, अपना काटोगे जब। तो यहाँ तुम अगर ज़्यादा ले लिए, क्यों ज़्यादा लिए, क्योंकि दोनों को इक्वल करना था 13-13, तब ना वहाँ 87 आएगा। नहीं समझे? इसको 13 में क्यों किया, क्योंकि 2 बार थी ब्याज। अगर मान लो यहाँ होता 16 तो यहाँ होता 12, तो मैं 4 लेता फिर इसको। क्यों? इसको 16 करके तब मैं उसको 84 करूँगा ना, कि मैं 84 दिया उसको और 16 मैं रखा। समझे क्या बोल रहा हूँ? दोनों को बराबर करेंगे मानिए। तो मैं यहाँ से 150 रुपये निकाल लिया, तो इसके पास कम जमा करूँगा ना पैसा, समझे? तो कंपनी पास में कितना जमा किया 52,200। अब 52,200 जमा किया, अब मैं लिया कितना 13, तो कंपनी पास जमा कितना हुआ 87, तो 87 का मान 13, तो कुल कितना जमा हुआ, तो कुल कितना था 100। ये एक कमान नहीं, अधिकतम कमान दिया। चलो वो अगले में समझ में आएगा, अगले सवाल में 95, 96, चलो इसमें समझ में आएगा। चलो 96 देखो, और एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5.5 का कमीशन दिया जाता है। चलो ठीक है ना, और कह रहा है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा बेचेगा तो आधा और दे देगा, तो 6, ठीक। तो पहले कितने का था 5.5, अब समझना 5.5% कितने तक का 10,000 तक का। अब कह रहा है कि जहाँ इससे ज़्यादा हो तो देगा 6%। चलो तो ये 100 का मान कितना है 10,000, तो आधे का मान 500 है ना, 100 का मान आधा। तो देखो, अरे समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ किसको 6 करना हमें अब, है ना, तो 6 करने के लिए क्या करोगे, आधा जोड़ोगे। तो 100% का मान कितना है 10,000, तो 1 का निकाल लो, 100 आएगा, तो वो आधे का मान कितना आएगा, पक्का 50, ठीक सही बोल रहा हूँ ना 50। तो यहाँ पे तुम 50 की कमी करोगे, समझ रहे हो ना? नहीं, यहाँ लोगे तो कमी यहाँ करो। अब देखो डाटा क्या दिया है, यदि उसकी कुल कमाई कितनी है 19, अब किसी कमाई दे दिया कुल, किसकी, सेल्समैन की। अब वहाँ क्या दिया था, कितना कंपनी को दिया है, तो कुल कमाई कितनी है इसकी बताओ, 6%। कुल कितनी इसकी 6 का मान कितना दिया है, तो क्या निकालो कुल बिक्री मतलब, समझे क्या बोल रहा हूँ? बताओ कैसे करेंगे, सवाल समझे क्या है, नहीं समझे? यदि उसकी कुल कमाई कितनी है 1990, नहीं समझे मेरी बात, कुल कमाई कितनी उसकी 1990 उसकी कुल कमाई, 1990 कुल कमाई थी, लेकिन वो 50 रुपये यहाँ अपना और लिया, यहाँ लिया ना अपना वो 50, तो 50 यहाँ जोड़ दिए, तो कितना हो गया ये 1990 में कितना जोड़े 50, तो मान कितना हो गया 20-40। अब ये 20-40 में किसकी कमाई है, सेल्समैन की, और सेल्समैन की है कितनी कमाई 6%, तो 6 का मान कितना आ गया 20। तो क्या कहता, कुल बिक्री मतलब 100 ना, कुल बिक्री मतलब 100, तो 100 का मान कितना निकल गया, तो 20-40 गुणे 100 बटे कितना आ गया 6 से काटा कितना आएगा 6 तिरिक 18, 2 6 चौको 24, कितना आ गया 34,000। अब मान लो कहता है ना, अब मान लो कहता कि कंपनी को वो कितना दिया, तो कितना दिया कंपनी को 94, है ना, कंपनी कितना दिया 94, समझे? तो कुल बिक्री कितने की हुई 34,000 की, उसका कमीशन कितना बना इतना, अब आगे कंपनी को लौटा दिया। सवाल समझ रहे हो? ये 2 बार अच्छे से वीडियो देखना, समझ जाओगे सवाल, ठीक है? अच्छे सवाल है, पेपर में आए हैं सवाल ये, समझे? कंपनी का था, मतलब 3 बातें हैं, एक पैसा कुल बिक्री है, एक पैसा कंपनी का है, एक उसका खुद का है, तो 3 में किसी का डाटा दोबारा लगाना ही बन जाएगा सवाल। थोड़ा सा कठिन मैं मानता हूँ क्योंकि ये एकदम अलग है ना, इसलिए 97 नहीं क्या। चलो कितने क्वेश्चन है पीडीएफ में, चलो कि वहाँ यार बीएन सर का फोन आ रहा है, खत्म इतनी पीडीएफ है ना।
कल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर, ठीक है। परसेंटेज खत्म हमारी तरफ से, कल हो गया। यही अगला क्या है, ब्याज है, ब्याज पढ़ाऊंगा। वहाँ क्या चल रहा है उनमें ऑनलाइन में तुम लोग के इंदौर में क्या चल रहा है? आज तो बंद है। अरे नहीं, मतलब कहाँ तक हो गया? कहाँ तक? 96 तक हुआ है तो है ही 97। $97। 95 तो हो गया। चलो 2016 की तुलना में 2018 में स्टॉक ए की कीमत में 12% की वृद्धि हुई और स्टॉक बी की कीमत में 18% की हुई थी। यदि 2016 में स्टॉक ए और स्टॉक बी के कीमतों का अंतर 270 था और 2018 में दोनों शेयरों की कीमतें बराबर थी, तो 2000 आराम से पहले सवाल पढ़ो क्या लिखा है, पहले आराम से सवाल को पढ़ो। बहुत आसान है, बस नौटंकी किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाटक नौटंकी किया है वो। दो इक्वेशन पिक्के से कुछ नहीं, आराम से। एक साल है 2016 और एक साल है 2018, ठीक है। सुनना, अब कह रहा है कि 2016 की तुलना में, देखो 2016 की तुलना में 2018 में ए की कीमतों में 12% की वृद्धि हुई है। 16 की तुलना में 12% की वृद्धि और बी में 18। तो 16 में मान लो ए कितने का होगा, ए का कितने की वृद्धि 12, तो 112। और जैसे मैं 12 वृद्धि किया अब ये 18 हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात? क्या कर रहे तुम लोग? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो देखो, एक समय 2016 था, एक समय 2018 था। 2016 में ए थी, ए थी, अभी बी थी, मतलब ए था, बी था। तो 2016 में ए में कितने की हुई वृद्धि 12, तो कितना हो गया 112। अब ये साल क्या लग गया 18, समझे ना? वृद्धि के बाद साल कितना लग गया 18। अभी में कितने की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अभी साल क्या हो गया 2018, नहीं समझे? 2016 में ए था, अब कितना हो गया 18, ठीक है। हाँ ठीक है, समझे बात को? तो ये बताओ ये साल कौन सा आ गया 18, अब 2000 है ना। तो यदि 2016 में स्टॉक ए और 2000 और स्टॉक बी कीमतों का अंतर, ठीक है, और 2018 में दोनों कीमतें क्या हैं, बराबर। तो मतलब जो मेरा आया है ए इंटू 112 बराबर बी इंटू 118, ये दोनों क्या है, ये कब की बात है 2018, और ए क्या है 2016, समझ गए ना? ए क्या था 2016। तो चलो अब तो आसान सवाल है। तो ए अपॉन बी कितना आ गया 112 बटे 118, किससे कटेगा, किससे? 56 ऊपर, ये 59, कितना आ गया 56, ठीक है। तो ये ए क्या है 16, बी क्या है 16, समझ रहे हो ना? 118 18 का है और ये भी 18 का, समझ गए ना? तो अब कह रहा है कि ये 2016 है ना, तो दोनों 16 में अंतर कितना 270, तो 16 में अंतर कितना है 3। नहीं समझे मेरी बात? तो 3 पार्ट का अंतर, तुम बस यही बोलोगे अंतिम में, यही कितना आ गया 270। तो क्या पूछा है, दोनों शेयरों की कीमत का योग, तो दोनों का तो कितना 115, तो 3 पार्ट की वैल्यू 27, तो एक की वैल्यू 90, एक की वैल्यू 90, तो कितना निकालना है 115, तो 115 इंटू 90 तो कितना आएगा, कितना आएगा 10। ये दोनों का योग, ठीक है, क्योंकि बोला है दोनों शेयरों की कीमत का योग, 2016 में दोनों कीमतों का योग, समझे मेरी बात? तो कितना क्या आंसर 1035। 0 नहीं लिखा है उसमें,
कितना है कि जीरो नहीं लिखा इसमें, यही है वो। 115.90। अच्छा ना, हाँ वो यहाँ पे शून्य है। जीरो नहीं 10,350 आएगा इसका योग, सभी में शून्य होगा। ये यहाँ पे गलती हो गई होगी, समझे तुम बात ध्यान से? बारे पंडित हैं। चलो, पवन ने मनीष से, ये कर लोगे ना यार? ये पवन ने मनीष से 20% ज़्यादा निवेश किया। अब मनीष रतन से इतना, ये कर लोगे ना? ए बी से इतना कमाया, बी ज़्यादा, ये वाला है ना, ये सवाल नहीं टच कर रहे हैं। 98, 99, 99 नहीं क्या, 99, 99। अरे बाप रे, हो जाए जल्दी जल्दी। करते रहे ना। 18 तारीख से यही सुबह इतना इतना शाम को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इतना ही सुबह इतना शाम को, ये ध्यान रखना ही। अब हम नहीं जानते ये, इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना पढ़ लो कि अब नंबर सिस्टम दोबारा तुम लोग को देखना ना पड़े, क्योंकि समय ना मिलेगा। समझ रहे हो? जो हो जो उसको बढ़ते चलो, क्योंकि इतना सुबह ऐसे शाम। अरे PYQ लगाते हैं तो उसमें नहीं ना। अब क्या करें, मैं बहुत छाटे हैं क्वेश्चन। अब बाकी वैसे तो मैं करवा सकता हूँ आसान आसान, तुम भी खुश हम भी खुश, लेकिन वो मतलब का नहीं है ना, ये अंतिम बार है। विवेक ने एक नई कोचिंग शुरुआत की, माल खरीदा, विपणन में इतना बुनियादी ढांचे, माल खरीदी। देखो 3 चीज़ें हैं, एक बुनियादी ढांचा उसके पास ढांचा, एक क्या है माल की खरीदी, और एक क्या है विपणन। तो कितना अनुपात है? 6 अनुपात है 9 अनुपात है 5। तो कितना कर दूँ? 600 900 कर दूँ? चलो ठीक है, 500। इसमें व्यय में से 25% स्थानीय कागजों पर खर्च किया, ठीक है ना? किस में? विपणन में से 25%, इसमें से 25%, तो कितना होगा इसका? 500 का 25% कितना होगा? पक्का 125%। 125 से स्थानीय कागज में खर्च किया। यदि उसने स्थानीय कागजों पर खर्च कितना किया? 5000, सही है? तो कुल व्यय इसका मान निकाल दो, कितना है? 2000 का मान, समझे? तो 5000 गुणे 2000 बटे 125, 5 से कटा ये 25, 5 से कटा ये 10, अब 25 चौके 4 दूना 8 के उसमें आसपास आएगा। 8000 आंसर, 80,000। समझ गए ना सवाल? चलो, बाकी DS भी लगा सकते हो। 90 100 नंबर नहीं है क्या? हाँ DS सम में नहीं समझा, पूछ क्या रहे हैं? DS हर चैप्टर में लगेगा, सब में DS पूरे। क्या है ये? पढ़ने दो, रुक जाओ, पढ़ने दो। 1945 में भारत में, अच्छा लग रहा नहीं कि अपन सच में प्रीवियस ईयर कर रहे हैं कि किसी किताब तक सच में PYQ ऐसे सवाल है, बस टाइप करवा के वो कर दिया। 1945 में भारत में स्वतंत्रता सेनानी की एक निश्चित संख्या थी। 1946 में आंदोलन में शामिल होने वाले नए स्वतंत्रता सेनानी की संख्या उसका 30% थी, जबकि मौजूदा स्वतंत्रता सेनानी में 10% ने आंदोलन छोड़ दिया। 1947 में बह गए नर्मदा बैच, जय हो, समझे? चलो सवाल पहले एक बार सवाल पूरा पहले पढ़ लो, पहले सवाल पढ़ो, समझाते हैं। पहले सवाल एक बार अच्छे से पढ़ो। बाप रे, ये महात्मा गांधी कर पाएंगे हम लोग बस के हैं? ना कराएं क्या? ना करेंगे। कराएंगे यार, बोलोगे मास्टर्स नहीं बना। हाँ तो वो से भी नहीं बनेगा। वो कहे कहाँ करा, मैं उनसे खुद नहीं बने, लगा के बोर्ड में कह दी ना करा। चलो समझना मेरी बात, देखो
1945 समय था, मान लो कि 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 माना, चलो माना। 45 के बाद कौन समय आएगा? 46 का ही लिखा है, 46। फिर कौन समय आएगा? बस इतना है ना, और तो नहीं है। चलो आज़ाद हो गए, ठीक। देखो समझना, ये समय था। इससे क्या है कि तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा। 1946 में आंदोलन में शामिल होने वाले नए स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या इसका 30% था, जबकि मौजूदा स्वतंत्रता सेनानी में 10% आंदोलन छोड़ दिया। देखो 10% लोगों ने आंदोलन छोड़ा, 90, लेकिन था कितना? नहीं 100 का 30 निकालेंगे और 100 का 90 निकालेंगे। 100 का 30, 100 का 90, तो 100 का 30 कितना हुआ? 30, 100 का 90, 90। अब 9 3 12 120 हो जाएगा। अब कितना हुआ? देखो 30% था, इसका 30%, तो मतलब यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए? 130, लेकिन 10% लोग चले गए, तो कितना बचा तुम्हारा? 120। नहीं समझे मेरी बात? यहाँ का 30 पे कितने चले गए? 10%, तो 100 का 10% 10, तो कितने बचे तुम्हारे? 120। अब क्या लिखा है? 1947 में आंदोलन में शामिल होने वाले नए स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या 1946 के अंत में सेनानियों की संख्या का 20% था। 120 का 20% शामिल हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन रुको था, और 1946 के अंत में मौजूदा स्वतंत्रता सेनानी के 30% लोगों ने छोड़ दिया। अब बताओ, पहले छुड़वाएंगे कि पहले निकालेंगे? पहले छुड़वाएंगे, तो इसका 30% पहले छोड़ेंगे, है ना। चलो, तो इसका 30% कितना हुआ? 36 छोड़ेंगे, इसका 30% छोड़ें, लेकिन इसी का 20% शामिल हुए। 30% छोड़े और शामिल कितना हुए? 20%। तो 20% शामिल मतलब 24 शामिल, और छोड़े कितने? 36। मतलब कितना था ये? 120। 120 में गए कितने? 36, और शामिल कितने हुए? 24। नहीं समझे मेरी बात? तो अंत में कितना हुए? 120 प्लस ये कितना हुआ? -12, तो कितना बचे? 108 बचे यहाँ पे। समझे मेरी बात? तो क्या पूछा है? तो 1947 तक कुल संख्या में वृद्धि, तो पहले कितनी थी, अब कितना है, तो कितने की वृद्धि? सवाल सरल था ना। देखो ये बोल रहा है, यहाँ समझे नहीं समझे? देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हुई। ये कह रहा है कि 2016 के बाद, सुनो, 2016 के बाद कुछ आदमी गए, तो गए कितना? 30%, तो कितने चले गए? 36। बात है 36। अब 20% शामिल हुए, तो शामिल कितने हुए? 24, तो कितने लोग थे? 120। इसमें से गए कितने? 36, आए कितने? 24, तो कितना बचा? 108। तो कह रहा है कि 1945 से 1947 तक कुल कितनी वृद्धि हुई? 100 से कितनी वृद्धि? 8% की वृद्धि। नहीं समझे सवाल? समझ गए? बहुत बढ़िया सवाल था, दिमाग चकरा जाएगा एग्जाम में। ये सन दे देता नहीं, लेकिन आसान रहती। तुम लोग को मैं दिखाऊं, किसान से घबराना नहीं। चलो अनुराग, दिखा सवाल? देखा? वही सवाल है, टैक्स वाला सवाल है ये। चलो अभी अलग टाइप है टैक्स वाला, ठीक है ना। टैक्स वाला विवेक की में 10% किया कर देता है, उसकी आय 10% की वृद्धि हुई, लेकिन कर कितना हो गया? 15। 10% टैक्स देता है तो उसकी आय में 2000 की वृद्धि होगी, 28 होगी। तो वो है ना सवाल 56 नंबर लगता सवाल है, तो तुम किए थे हमसे, भूल गए, तो तुम ढकना लगा। जो कोई स्कूल में भी ढकना लगाए ना बोले, ऐसे रहते कुछ लोग हैं ना, बोलते गाने भोंदू में बैठे हैं बिल्कुल, इसे बड़ी चिड़ लगती है। हाँ बताओ कैसे करेंगे ये? एलिगेशन से कैसे कर सकते हो? 10% एलिगेशन कैसे करोगे? देखो भैया, पहले मान लो आय की इनकम कितनी थी? 100, टैक्स कितना दिया, तो पैसा कितना आया? 90। नहीं समझे मेरी बात? अब क्या उसकी आय में 10% की वृद्धि, तो 110। अब टैक्स कितना दे रहा है? 15, तो जेब में कितना आएगा? हम ऐसा मारेंगे ना कि दिमाग खुल जाएगी।
कितना आएगा ये 110 से कितना निकालोगे 15 टैक्स, तो कितना निकालोगे 85, 95, कितना है इसका मान बताओ। 93 के बाद कुछ आएगा, 93.5 लगभग, कितना है देखो जरा, अरे 93.5 आएगा, है ना, 93.5 आएगा, 93.5 तो कह रहा है तो उसकी आय कितनी बढ़ी 2800, बढ़ी कितनी है 3.5 का मान कितना है 2800, तो आय कितना होगी 100। अब देखिए इधर ये लिखिए 2800, जो निकालना है उसका गुणा और जो दिया उसका भाग, डीएस लगाएं क्या, लगाते जाओ। डीएस में दशमलव का महत्व नहीं है, तो 5 3 8 में किसका गुणा करें 8 का ही, 8 8 64,000 को, तो 8 का गुणा यहाँ, तो 8 का गुणा यहाँ भी, ये खत्म, 8 2 10 1 कम 10 10 8 80 में 8 8 का एक ही है 80। ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्या हुआ कमी, तो 100 में 10 की कमी, तो 110 में 15% की कमी, तो 95 नहीं करेंगे, 15% की कमी मतलब है कितना 85, नहीं समझे। देखो ये 10 के फॉर्म में था, इसलिए आप लोग को क्या लगता है कि 10 घाटा है, नहीं, ये 10 का 10 निकला है, तो 10 का 10 10 होगा, फिर वो घाटा है। वैसे ही 110 से कितना निकालिए 15, अब फिर घटाइए तो कितना आएगा 3.5। अब कितना बढ़ी सर, है सर समझे ना, तुमको डीएस दिखा रहा हूँ हर बार ताकि डीएस वहाँ भी लगा सको, बिल्कुल है ना, बिना डाउट के। अच्छा जो 8 नीचे रहता है ना, ऐड 8 रहता है तो मैं उसको 5 से गुणा कर देता हूं, 8 40 ये कर लोगे ना यार, देखो ये सवाल आसान है, अभी भिन्न उन्न, इस बार कर लोगे, कर लो 100 रुपये इनाम। ये अपने सीट में है सर, शुरू के सवाल है ये। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, 200 रुपए दीजिए, रुक जाओ, 8वां नंबर ऐसे रिपीट करके है। 8वां 9वां नंबर कहाँ सीट का है ही नहीं, ये नहीं है बेटा, 11 12, अच्छा ये हो जाएगा सर, नहीं, ये नहीं है, नहीं देखो मिला आपको। अच्छा ये 22 23 नहीं है, ये सवाल नहीं है, अलग है, लिखा है तो बस वही तो मेन है, कर दो तो कर, बोल तो रहा हूँ करो, 100 रुपये का सवाल है, करो। कर दो, 100 रुपये फेंक दूंगा यहीं से, अभी फेंक दे बताइएगा मत। 10 के 10 सिक्का फेंकूंगा नहीं बनेगा क्योंकि मैं जानता हूँ। मेरा ही क्वेश्चन सही बना है। अब सर वो क्या दिखाता, अब पैसे नहीं मिलेंगे सर, हाँ। क्या दिखा रहेगा, पैसे क्या आप पैसे खत्म, और क्या, अरे सर ये थोड़ी मैं आपने अपने करोगे, अरे वो नहीं चाहिए कहा था तो ही ले ले पैसा ले ले। अरे वो सही ऊंचे परीक्षा पास करे तो मेडल लेगा सर, नहीं करेंगे सर कबो न बोले तो से कह ले, अरे बता दिया ना। हाँ गगन आकाश नभ अंबर हुआ, ये देख लिया शुरू से ही। देखो अंश का वर्ग, अंश का वर्ग कितना घटा 20, तो कितना हो गया 80, और हर का वर्ग कितना बढ़ा, कितना हो गया, तो घटा, ये कट गया परसेंट बराबर, अब कितना हो गया, कितने लोग इसको 3/4 कर दिए हो, अभी 5 से कट जाएगा 80 अरे तुम तो कस काट दो, 16 5 से कटा कितना हुआ 25, इसका गुणा यहाँ 25, 16 यहाँ, अब अंडर रूट, तो कितना बाहर निकला 3, कितना बाहर निकला 5, कितना बाहर निकला 16, अच्छा 4, ठीक, तो x/y कितना आ गया 5 तिहाई 15 16। अब क्या पूछा है, तो अंश का हर कितना प्रतिशत है, अंश का हर, अंश का हर कितना परसेंट है, अंश का हर कितना परसेंट है, तो 15/16 × 100,
कितना आएगा 87.5। तो क्या हम क्या बोल रहे हैं? 15/16। चलो कोई 100 रुपये नहीं जीत पाया कोई। अरे तो नाइन के बाद हम इक्वेशन तो सही बनाए थे। ए साथ साथ पागल वो कैसे बात पगलान हो का हर ये कौन सी भाषा है? चलो, एक दुकानदार के पास मिठाई के डिब्बे में 25 कार्टून होते हैं। अब प्रत्येक कार्टून में 60 मिठाइयाँ हैं और प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाई होती हैं। यदि 20% कार्टून में 10% बॉक्स में मौजूद हो तो 10% मिठाई बर्फ़ी हैं। तो दुकानदार पर कितनी बर्फ़ी है? ऐसे एक आध दुलाई समझ में आती है, यहाँ सब डिस्टर्ब हो जाता है ना। अरे सर 25 में 60 इंटू कर देंगे तो कुल वो निकल आएगा। कैसे? 25 डिब्बे हैं इसमें। हाँ 60 डिब्बे में 60 मिठाई निकलेगी। 15 मिठाई होती है। 1500 क्या होती है? अरे बाप रे, कहाँ चले? हाँ बताओ कैसे करेंगे? तो 100 डिब्बे पैक होंगे सर। नहीं मतलब 15 मिठाइयाँ हैं आती हैं। देखो 3 चीज़ें हैं। एक है ये कार्टून है, क्या देखो, एक कार्टन है, एक तुम्हारा क्या है मिठाई का एक बॉक्स है, और एक क्या है मिठाई है। समझो तुम बात ध्यान से देखो। तो कार्टन कितने का तुम्हारा? हेलो हेलो हेलो, देखो कार्टन कितने तुम्हारे? चलो छोड़ते इसके बाद यार। चलो कार्टन कितने तुम्हारे? 25 कार्टन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 25 कार्टन है टोटल, लेकिन 20 कार्टन है केवल। 25 है लेकिन कितने? केवल 20। तो 25 का 20, सुनना, 25 है लेकिन है कितने? 20। तो 20/100, ठीक है। अब जो होगा, अब बॉक्स कितने हैं? 60 है ना। लेकिन 60 बॉक्स में मीठा कितने में है? 18। तो 60 × 18/100, ठीक है। अब मिठाई कितनी है? 15 लेकिन है कितने मिठाई? 10% मिठाई क्या है? बर्फी। तो 15 में कितना है? 10। सही बोल रहा हूँ? अब क्या करेंगे? अब दोनों में चिन्ह कैसा आएगा बताओ? दोनों के बीच चिन्ह कैसा आएगा? ये वही ना हुआ, ये 12 प्रश्न की इंटू का चिन्ह है। अब काटते चलो, 20 एक कम 20, 20 पंचे 5 इंटू एक कटा, अरे 5 में नहीं है, सब कटेगा। देखो सुनो, हम बताते हैं ना। देखो 5 से काटिए 15 को और 10 को काट दीजिए। 5 से 15 ये 1 से 1 कटा, अब 5 से कटेगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 से कटा 2 1 कम, 2 × 3 = 6, ठीक है। अरे यार नहीं समझ रहे हो, रुको। कितना लिखा था? 60 इंटू कितना था ये? 18/100। फिर कितना था ये? 15 इंटू 10/100। इसको काटो, कितना आएगा? अच्छे से काटो, शांति से पहले। 1 से 1 कटा ये, और 1 से ये कटा, ठीक है। अब चलो, है ना 81 सबका, है ना सबका है ना 81। हाँ 81 आंसर आएगा, सबको काटोगे तो सही 81। बताओ नहीं समझे तो लोग। देखो 5 है ना, कर लेना इसे यार। 81 आंसर आएगा। अरे वो वहाँ काटने में आएगा। सबका इंटू 5 भी इंटू होगा इसमें, मतलब सब। जो आ गया, जो आ गया तो क्या करोगे? देखो जैसे मान लो आपके पास 10 कार्टून है, 10 कार्टून, एक कार्टून में 4 किलो मीठा है, तो कुल कितना होगा मीठा? तो इंटू हुआ ना। समझ गए ना बात ध्यान से? कार्टून के अंदर क्या है? बॉक्स है, बॉक्स में क्या है? मिठाई है, इसीलिए इंटू हुआ। समझ गए ना?
इसे कर लेना, 81 आंसर आएगा, ठीक है ना, काट 81 आएगा, 81 आया। अब चलो यहाँ क्लास खत्म करते हैं, कुछ बाकी कल करवा देंगे, ठीक है ना। चलो खत्म करते हैं, स्टॉप कर दो वीडियो।